हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ए और बी किसी काम को कितना 16 दिन में लिखिए ना, पूछ लीजिए कि हमारे लिखने का ये मतलब है कि फ्रैक्शन में नहीं चला जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं है। तो आपको समझने में कठिनाई होगी, गुना भाग इतना ना कर दिए कि हम कंफ्यूज हो गए। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह बार बार सजाएगा कि 10 में 5 से भागा दे तो 2 आ गया, 10 में 2 से भाग दे तो 5 आ गया। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिनों में, बी और सी उसे 12 दिनों में तथा ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर, मतलब ए बी सी, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में 10 दिन पूरा करेंगे, तथा 10 दिन ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। 2 क्वेश्चन है इसमें, ए बी से मिलके भी है और ए अकेला भी है। हम ऐसा आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और सबों से ही नहीं कि एक आदमी बना लिया, इसे हो गया, कट गया तो हो गया। और सबसे बड़ी हम इस बात की आपसे आशा करते हैं क्वेश्चन बने या न सर, बने। ये 60 दिन में करेगा और तीनों मिलके 10 दिन में करेंगे। बिल्कुल सही है। पहले आप सजाना बिल्कुल सही से सीखिए, एकदम कभी गलत नहीं होगा। और इस तरीके से अब हमको आशा है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बीपीएससी में पूछता है तो क्वेश्चन बनेगा। बहुत भारी नहीं पूछता है, थोड़ा सा इसी चीज को घुमा देता है। ये अकेला 5 दिन में, तीनों 10 दिन में, ये कैसे हो सकता है। देखिए, धन इकट्ठा करना और शिक्षा इकट्ठा करना, ये दोनों एक ही चीज के जैसा है। ये दोनों धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? जितना भागवत कथा होता है उसमें जितना लोग आएगा, लोग व्यास को नहीं कहने का सवाल ही नहीं।
जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है। देखिए जो हम लोग गुस्सा करते हैं छोटे भाई बहन मम्मी पापा पर, तो उसको इस चीज से तुलना किया, या किसी काम में भी गए और अदर पर भी गए, किसी सभा में बैठे, कोई अगर हमारे विचारों का विरोध किया, बस हो गया, शुरू कर दिए, तो वो भी गलत है, वैसे नहीं कर सकते। गलत बोल रहा है सामने वाला, फिर उसको सहने की क्षमता रखिए, बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी पड़ेगी। क्या वो एलियन के किसे लग रहे हैं? क्या है नहीं क्या हर टाइम पे मतलब कुछ कुछ बातें बताते हैं ना, ऐसा लगता है कि एलियन भेंट हो गया है नहीं? जैसे हमें क्या हुआ? बन गया क्या भाई? आप लोग 3 आदमी कल से एक जगह नहीं बैठिएगा, गड़बड़ हो रहा है, तीनों आदमी कंफ्यूज होकर बैठ जा रहे हैं। नहीं बना सर हम देख तो रहे हैं। नहीं बन रहा है तो तीनों का बन रहा है, नहीं बन रहा है तो एक का भी नहीं बन रहा है, ऐसा क्या है? ऐसे करेंगे तो शादी ब्याह भी होगा तो तीनों का एक ही बन रहा है। कहां से कहां ले जा रहे हैं? सर बताइए ना, बताएं, बनने का समय खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, करा ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, अर्थात ए और बी मिल के कर रहा है तो 20 दिन में करेंगे। यहाँ पर डे लिखिए या टाइम लिखिए, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। आगे क्या करता है? बी और सी उसे कितने दिनों में करते हैं? बी और सी 12 दिनों में करते हैं। उसके बाद क्या बोला है? ए और सी कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। फाइनल रिजल्ट जो हमसे पूछा गया है, पूछ रहा है कि ए बी सी बराबर हुआ, तो फिर एक और बात पूछा है कि ए का भी मान वाट होना चाहिए। यही नाम से क्वेश्चन पूछा गया। जो बात शब्दों में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर अंकों में डिनोट कर दिया। पूरे बात को हमने देख लिया, बस उतना वो बुक पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही ना क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, कल भी ये बात बताया तो 3 वाला जो क्वेश्चन आया था कि किसी दो को पलट दो, पहले एफिशिएंसी तो प्राप्त कर लो। क्या हो जाएगा? इसको भूल जाइए, इस दो को निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 5। कुछ दिख रहा है? नहीं दिखा? अरे 60, ये भी 60 पूरा नहीं हो गया? तो अगले वाले को ऐसा क्या करे कि ये भी 60 पूरा कर जाए? 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि एबीसी मिल के और इस तीनों को मिला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे इसको मिलाएंगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2abc का मान जो है, मान मतलब एफिशिएंसी से यहां मतलब है कितना आ रहा है? 5 4 9 3 12 आ रहा है। अर्थात सिर्फ एबीसी का मान अगर पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 ना होगा। इसकी भी क्षमता निकल के आ गई 6। और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, तो 6 में कितना से गुना करके भी 60 बन जाता है। एक आंसर हमारे सामने आ गया। अब फिर से एक बार और ध्यान देने वाली बात है कि एबीसी की क्षमता 6 है, तो एबीसी की क्षमता से बीसी की क्षमता को घटा लेंगे तो ये का क्षमता नहीं निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए, एबीसी में से अगर हम बीसी की क्षमता को घटा ले तो इसका क्षमता नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 दिया हुआ है और बीसी का क्षमता कितना है? 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1। अर्थात इसके सामने लिखेंगे 1 और यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, तो 1 में कितना से गुना करके भी बन जाए? 60। बिल्कुल, 2 आंसर। अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आपका कंफ्यूजन बना नहीं रहा है पिछला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। ये कैसे हो जा रहा है? आपने किया गया सर, तो 2ab कैसे निकल? यहाँ से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए है और फिर यहाँ पर ए है, तो 2 गो ए हुआ, एक यहाँ बी है, एक यहाँ बी है और एक यहाँ सी है, एक यहाँ सी है। आपका मैथ ऑनर्स है? कौन पार्ट में है? पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड पार्ट 2 में है। इंटीग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिगोनोमेट्री, इस सब का स्पेशल बुक ही आता है पार्ट 1 में। सब पढ़ लिए हैं? किनके पास? किनके कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा
देखिए अब मैथ और नॉर्स है, ठीक है, इसका ताल्लुकात उससे नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानता है वो कहेगा मैथ ऑनर्स करते हो और 5वीं क्लास का मैथ नहीं आ रहा है, तो 6ठी क्लास का मैथ नहीं आ रहा है, तो 10th क्लास का मैथ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जहां से भी इच्छा हो, जिनसे भी इच्छा हो, इन चीजों को सीख लीजिए, जान लीजिए। हाँ, न तो लैप्लास का थ्योरी पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि रेशियो नहीं आ रहा है। तो खाली क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं कि बुक से पढ़ते हैं, कि चलो बुक से पढ़ते हैं, चलिए ठीक है, तो यहाँ वैसे भी पढ़ाता लोग, चलो ये एग्जाम में पूछा है इसी को बता देते हैं। हाँ, तो वैसे पास करने से पी हट जाएगा, बाकी हो जाइएगा नहीं। सर ये नया चीज आपसे मिला, नहीं, इतना भी नया नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि फिर कंफ्यूजन है, अगर थोड़ा भी लग रहा है कि सर यार आप कैसे कर दिए, तो बोलिए ना, हम बताने के लिए तैयार है बिल्कुल। फिर से बताएं। हो गया, आराम से बन जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सही होने जाएगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां ऊंट है, गधा है, ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अच्छी बात है अगर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, वही पैटर्न होगा, ताकि कितना क्वेश्चन नंबर 16 ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हड़बड़ाना नहीं है, बार बार बोलना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, पहले लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को लिखते जाना है। बड़ी मुश्किल से एक को अपनाया था, उसी ने भेजी राखी जिसके दिल से लगाया था। इतना मेहनत करके क्वेश्चन पढ़े और भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब रह जाएगा? कौन आ गया आंसर? 120 दिन 120 दिन
शीर्षक के दायरे में। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग है। ये बेड़िया हमको आने नहीं दे रही है। 120 दिन होगा। सर बात बड़ी लोचा वाला। कौन बोला मैथ बच्चा होगा? नहीं है। कोई बात हमारा छोड़िए ना, हमारा बनाइए। चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? हम तो अपना दिमाग में सुधर रहे हैं। एक लाइन छोड़ के कहीं नहीं लिख रहा जो उनका उसका पढ़ता है उसे हटा देना। ये हो जाएगा वो इसी को 4 बना लीजिए, इसको बना दीजिए 7 ये बन जाएगा। देखिए आपको किया बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक बात है जो बताएंगे बोल पर अभी आपके तरीके से भी हम वहां पर पहुंचा कर दिखा रहे हैं। वही ना कर रहे हैं कि जितना आप गहराई से आइएगा जितना मन क्या क्यों आपका क्या आंसर हुआ ये बताइए हमको। मेरा तो आधा बैक लगा दिया। आधा बना के देखे ना तो अब क्या होगा? तो आधा आंसर मिलेगा, आधा बन गया तो यही ना होगा। क्या हुआ आपसे नहीं बना? क्या हुआ? क्या हुआ आपका? तो लगातार ये नहीं है। क्या हुआ आपका? हम बार बार पूछ रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो नहीं कंफ्यूजन, अगला क्वेश्चन बनेगा तो नहीं बनेगा। नहीं इसमें जो है ना ये जो लोग ऐड कर तीनों का 13 तो क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा तो इसका मतलब जोड़ घटाव नहीं आता। 20 साल से हम जोड़े घटाव पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं आएगा? तीसरा चौथा पांचवा लगातार क्लास में पूर्णांक वगैरह सब पढ़ते रहते हैं। अगर सच्चा पढ़ाई का मतलब देखा जाए ना तो कंपटीशन में आकर समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पे हैं। क्लास तो कोई भी पास कर सकता है, एडमिशन करा लिया स्कूल कॉलेज का, किसी का कभी मतलब गया नहीं, देखा नहीं कि पढ़ाया कहाँ जाता है, गया सहपाठी मिल गया, तू लिख रहा है हम लिख रहे हैं, उससे अच्छा नंबर इसी का मिल जाता है, बात खत्म हो गई। उससे साक्षर बनते हैं, उससे साक्षर बनते हैं। अब जितना माथा खपाइएगा कंपटीशन में जो भी सिलेबस आप पढ़ते आ रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि उसी से लगातार क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। जो बुक पढ़े नहीं है पता चलता है कि तो उसमें से का थ्योरी है, तो उसमें का ये क्वेश्चन है, उसमें का ये है, उसके लिए माथा खपाना पड़ता है थोड़ा सा। बताइए इस क्वेश्चन को। ओए मैथनस फिर माथा नीचे किया हुआ है, सब बताइए ना 10%। क्या हो गया है? सर बताइए 2 सब्जेक्ट को बात सुनिए ना 10%। चलिए कुछ नहीं है, ये पिछला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इधर। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिनों में काम कर सकता है? तो ए और बी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एफिशिएंसी, इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 10 दिन। फिर शायद कहा है बी और सी 15 दिन। ए और सी कहे चाहे सी या ए कहे तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही बात है, कितना दिन है? 20 दिन। तो इसमें क्या आपको दिक्कत हो रहा है? कितना हो जाएगा ये? 7 6 4 और 3। सर यहाँ 2 के लिए पहले तो 30 आया होगा। तो 3 4 आया, 3 4 आया है ना। देखिए बिल्कुल आप सही है, यही है। सर 3 4 नहीं था। ओके तब क्या आ गया? रुकिए सर अभी खोजे ना 2 आया, 3 2 आया, ए बी 2 आया बी सी, कोई बात नहीं, और ए सी, और ये है 10, ये है 15, और ये कितना है? सर 20। यही है, हमने आपको बिल्कुल सही है यार। तो यहाँ पर आप लिखे होइएगा 3 और यहाँ पे आया होगा 2, यही है।
तो ये बन गया 30, ये भी बन गया 30। तो हमारा ये काम है कि हम 20 में कितना से गुना करें कि ये बन जाए 30। तो क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे 3/2, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे ये आ जाएगा 3/2। अब इसको सीधा करने के लिए इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 4, और ये बन जाएगा 3, और ये जो फ्रैक्शन में था यहां से समाप्त हो गया। और आप गुना करके देख लीजिए 60 60 60, अगर आता है 120 120 तो हर जगह आता है 120। नहीं समझे अभी भी? चल, अब क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा। नहीं, तीनों कहाँ पूछा है इसमें? सिर्फ सी पूछा है। अरे सिर्फ सी पूछा, सोच रहा था तीनों का। अरे सर ठीक है। कहाँ तीनों है इसमें? मैं पहले हां ठीक। हर साहिल को किनारा मत समझो, हर दोस्त को सहारा मत समझो। नजर नजर में फर्क है यारो, हर नजर को इशारा मत समझो। लगा क्वेश्चन वही है लेकिन है कहाँ? मतलब लगा जो वही है लेकिन है कहाँ वो? हाँ, हर क्वेश्चन को एक जैसा ना समझिए। चलिए इधर लीजिए, कह रहा है कि c बराबर व्हाट, तो c निकालने के लिए हम अगर इसकी एफिशिएंसी को घटाते तो कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता कि घटा ले निकल जाए, नहीं ना? तो इसके लिए हमको a, b और c के मान को ज्ञात करना होगा। अगर a b c में से हम a b का मान घटा लेंगे तो c का मान प्राप्त हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जोड़िए इसको, 4 6 4 10 3 कितना हुआ 13, तो कितना हो जाएगा 13/2। क्यों? क्योंकि ये 2 बार a 2 बार b और 2 बार c का मान है। 2 बार a 2 बार b और 2 बार c का मान ना 13 आ रहा है ना? तो a b c का मान कितना हो जाएगा 13/2। अब ध्यान दीजिएगा, तो 13/2 में से अर्थात a b c में से हमको c का मान निकालना है, तो a b का मान घटा देंगे तो हमको c का मान नहीं प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो a b c का मान कितना आया है 13/2 और माइनस a b का मान कितना है 6, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2, तो इसकी एफिशिएंसी प्राप्त हो गई हमें 1/2। और 1/2 में हम कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, तो y बराबर कितना आएगा 120। ले सब कुछ किया, आप सब उसी समय से समझते रहे हैं, फाइनल जब आया अब हमको राहत हो। फिर से बताएं, नहीं सी का निकल गया है। ठीक है, उब गए नहीं? उबा हुआ महसूस हो रहा है ना? अब देखो कुछ लोग करें नहीं, कुछ लोग करें कि हाँ क्या करें, क्लास ओवर कर दे। सब बात है, हम तो दूसरा दिन काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, 13 हो गया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो जिंदगी भर 14 15 और 8 7 ही थोड़ी आएगा, मतलब अब वैसे ही नहीं आएगा। काश खुशियों की कोई दुकान होती, आपको भी इसकी पहचान होती, भर देते खुशियों से आपका दामन, चाहे उसकी कीमत मेरी जान है क्यों ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर लगा कि उब रहे हैं और हम छुट्टी दे देते तब हम समझेंगे कि हमारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो 2 घंटा कैसे बीत गया और अभी अभी हम भी बोलने के लिए लगातार तैयार हैं और आप भी सुनने के लिए तैयार है, इसका मतलब बातें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। हमारा और आपका कॉम्बिनेशन ठीक है। चलिए अभी बोल रहे हैं कि काम है, जा रहे हैं।